हरी सब्जी वाले ससुराल में बंगाली बहू की रसोई। रेवती अपनी बहू माधुरी के साथ आंगन की साफ सफाई कर रही थी। तभी पड़ोस के घर से अचानक से मछली की दुर्गंध आने लगी। रेवती मुंह सिकोड़ कर अपनी बहू से कहती है, हे भगवान, फिर से मछली की गंध आ रही है। लगता है हमारे पड़ोसी फिर से मछली बना रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, हमारे पड़ोस में बंगाली लोग रहते हैं। अब बंगालियों का तो मछली के बिना काम ही नहीं चलता है। यह सुनकर रेवती जोर से कहती है, अरे अगर बंगालियों को मछली खाना ही है तो खुद खाओ ना, पड़ोसियों को क्यों परेशान करते हैं। कुछ लोग पड़ोसियों का कोई ध्यान नहीं रखते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। रेवती की ये बात सुनकर कुमौलिका बाहर निकलती है और जोर से अपनी बहू बैजंती से कहती है, बहुत जानी ना, हमारे पड़ोसी हमारे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। हम नॉनवेज अपने घर में बनाते हैं, पता नहीं दूसरों को इससे क्या दिक्कत होती है। यह सुनकर रेवती चिल्लाकर कहती है, अपने घर में बना रही हो तो बदबू भी अपने ही घर रखो ना, पड़ोस में क्यों बदबू फैला रही हो। पहली बात, मछली बनाने से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आती है, और खुशबू को कैसे कैद कर सकते हैं, मर्जी वो जहाँ जाए। माँ जी, इनको कोई भी बात बोलने का कोई फायदा नहीं है। चलिए हम अंदर चले जाते हैं और अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसा कहकर रेवती और माधुरी घर के अंदर चली जाती है। माधुरी दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर केशव और उनकी माता जी दोनों बैठे थे। रेवती का मूड खराब देखकर केशव कहता है, अरे क्या हुआ रेवती, तुम इस तरह गुस्सा क्यों हो रही हो। अजी क्या बताऊं आपको, जब से हमारे पड़ोस में ये बंगाली रहने आए हैं तब से तो पूरे मोहल्ले का माहौल ही खराब हो गया। ये लोग हमेशा ही मछली बनाते, मछली की बदबू सारे मोहल्ले में फैलती है। हमारा तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। हाँ रेवती, तू बात तो सही कह रही है। मैं भी सुबह घूमने के लिए निकली तो मुझे भी मछली की गंध आ रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाने दो। रेवती अपनी बहू माधुरी से कहती है, माधुरी बहू, मन तो बहुत खराब हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दोनों बेटे आते ही होंगे, तू जल्दी से जाकर खाना बना ले। अब माधुरी किचन में जाती है और दाल चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी चटनी रायता सब कुछ बना लेती है। फिर माधुरी खाना लगाने लगती है। खाने की खुशबू सूंघकर दादी माँ वहां आ जाती हैं और कहती हैं, बहू ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया जो इतनी वैरायटी का खाना बना लिया। सुबह से तो मन ही खराब था, अब खाने की खुशबू सूंघकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे भूख लग रही है, बाकी लोगों को भी बुलाकर ले आओ, सभी लोग मिलकर खाना खाएंगे। तब तक वहां पर रेवती और केशव भी आ जाते हैं और पीछे से रेवती के दोनों बेटे अमन और निहाल भी आ जाते हैं। रेवती का बड़ा बेटा डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, अरे माँ, आज तो तुमने मेरी पसंदीदा आलू गोभी की सब्जी रायता मटर टमाटर की चटनी सब कुछ बनाया है और खाना काफी गरम गरम है। आज तो खाना खाने में दुगना मजा आएगा। ऐसा कहकर अमन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और माधुरी सभी को खाना परोसने लगती है। लेकिन निहाल अपना फोन चलाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तब दादी माँ कहती हैं, निहाल बेटा, कमरे